अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा ख़ुरान। क्या करते हो? मैं हाउसवाइफ। हाउस वाइफ, वेरी गुड। बात करने वाले हैं आज हम अमेरिका के अंदर क्वाड की मीटिंग चल रही है, जिसमें भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर भी गए हुए हैं। जापानीज काउंटर पार्ट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने कहा है भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर को कि वो हमारे दोस्त हैं, माय फ्रेंड, और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है। खबरों के मुताबिक ये भी पता लगा है कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने जाकर कहा है कि पाकिस्तान बड़ी दहशतगर्दी प्रमोट करता है। इंडिया के लोगों का यह हक है कि इंडिया के लोग अपने आप को डिफेंड करें दहशतगर्दी के खिलाफ, और हम चाहते हैं क्वाड के जो मेंबर्स हैं यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत मिलकर इस दहशतगर्दी का खात्मा करें। भारत जिस भी महाज पर जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है, बड़ा सख्त रवैया रख रहा है, दहशतगर्दी पर बात कर रहा है, पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आपको क्या लगता है, गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि अमेरिका की प्रो पाकिस्तान पॉलिसी रही, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी दावत दी गई व्हाइट हाउस में और उनके साथ लंच भी किया गया। अब भाई खबर सामने आ रही है कि इंडिया और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील भी साइन करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी इस चीज को मेंशन किया और कहा कि आने वाले अरसे में इंडिया और अमेरिका कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। उनकी तारीफ भी बहुत की गई। आपको क्या लगता है, अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान का साथ देगा या फिर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को टारगेट करेगा? देखिए, अमेरिका ने हमेशा भारत का ही साथ दिया है। अगर आप पीछे थोड़ा सा जाके देखें तो इनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है इनकी। वो कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकता। ट्रंप कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकता। अगर वो दे सकता होता तो अभी ईरान के साथ खड़ा होता, लेकिन उसने ईरान पे हमले किए, इसराइल के साथ खड़ा हुआ। इसी तरह वो भारत के साथ खड़ा होगा। वो चाहे कोई भी बयान दे दे पाकिस्तान के हक में, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप तो कहता है कि मैं बड़ा अमन पसंद इंसान हूँ। गजा और इसराइल की वॉर में भी उसने कहा कि मैं जंग रुकवाना चाहता हूँ, मैं जंग रुकवाऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया की सीज फायर में भी ट्रंप ने क्रेडिट खा लिया। ईरान और इसराइल की वॉर में सीज फायर जब हुआ तब भी उसने क्रेडिट खा लिया। तो वो तो कहते हैं बड़ा अमन पसंद हूँ। अगर वो आप कह रही हैं कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। अगर वो अमन पसंद होता था तो गजा में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कितने बच्चे, कितने हजारों लोग, उसको वो नजर नहीं आते? उसने ईरान पे भी हमला किया, लेकिन जब उसने देखा कि ईरानी एक ऐसी कौम है जो डरते नहीं है, जो हक के लिए खड़े हो जाते हैं, जब उसने वो हमला किया और उसको लगा कि नहीं, ये वो ईरान जो है, जो उसकी एशिया में जो अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उन पे अटैक करेगा, उनको नुकसान मिलेगा, तो उसको थोड़ा समझ आ गया। और फिर अमेरिका में उसके खिलाफ जो मुजाहरे होने लगे, उसको पता चल गया कि मैं जो खुद को नॉमिनेट करवाना चाहता हूँ पीस अवार्ड के लिए, तो वो तो खतरे में पड़ जाएगा। और वो आगे से, वो कहते हैं ना, अग्गो दे के हटा है। लाइक उसने इस तरह किया है। अरब ममालिक के अंदर या आस पड़ोस के ममालिक के अंदर, सीरिया के अंदर, कतर के अंदर, या जितने भी ममालिक जिनके अंदर एयर बेसिस मौजूद थी अमेरिका की, उन पर अटैक किया था ईरान ने। उसके बाद जाकर कहीं कुछ मामला सेट हुए और सीज फायर हुआ। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि अमेरिका के इंटरेस्ट किसके साथ है? देखिए, क्वाड इसलिए बनाई गई थी ताकि इंडो पैसिफिक में जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके। चाइना को काउंटर करने में, चाइना को पीछे धकेलने में अमेरिका का बेस्ट पार्टनर है इंडिया। तो क्या अमेरिका जो है वो इंडिया के खिलाफ कुछ भी करेगा? एक वक्त में अमेरिका हमें दहशतगर्द कहता भी रहा है। नहीं, अमेरिका इंडिया के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो यानी ये मिलकर पाकिस्तान को टारगेट करेंगे? पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनका बेसिकली इनका जो सारा इंडिया और अमेरिका और जो सारी इसराइली मतलब यहूदी हैं, इन सबको ये नज़र आता है कि ये कहते हैं मुसलमान को दबा के रखें। क्योंकि कहीं ये हमारी हिस्ट्री, क्योंकि हमारे हिस्ट्री ये है कि हमने हुक्मरानी की है, हमारे आबाजाद ने, हमारे लाइक आप स्पेन पे देख लो, 800 साल मुसलमानों की हुक्मरानी रही, कितने 100 साल। वो कहते हैं कि अब इनको जीने ना दो, ये अगर इनको थोड़ा सा स्पेस दे दी तो ये वापस हमारे ऊपर हुक्मरान बन जाएंगे। तो इसलिए हर जगह मुसलमान को दबाया जाता है। आप कहीं भी हिस्ट्री उठा के देख लें, अभी करंट सिनेरियो देख रहे हैं कैसे इसराइल क्या कर रहा है। और एक वक्त में इसराइल ने 8 मुल्कों में अपने महाज खोल रखे हैं। वो इतना सा मुल्क कैसे फसाद फैला रहा है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे ट्रम्प है। अदरवाइज वो तो मुट्ठी पर लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ साजिश है और वो कभी मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे? फिर उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल को कैसे दावत दी और लंच भी किया उनके साथ बैठकर और कहा आई लव पाकिस्तान? ये ट्रंप ने कहा। लेकिन ट्रम्प कुछ भी कह सकता है। आई लव पाकिस्तान कहने का मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान से वाकई में प्यार करते। पाकिस्तान को यूज करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। एग्जैक्टली, इनकी पॉलिसी ये होती है, इनकी पॉलिसीज ये होती हैं, उनको अपना फायदा चाहिए।
ट्रम्प को अपना फायदा चाहिए। अभी वो कतर से गया है, वो क्या कुछ नहीं लेके गया, वो क्यों इतना खुश होके गया, उसको कितना उसको बिजनेस मिला है। कतर से गया। वो गया है ना ट्रम्प, अभी उसको इवन के वो गिफ्ट में इतना बड़ा प्लान मिला, देखा नहीं आपने, शिप मिला तो नहीं, कनाडा में मीटिंग थी, वहां से गया था वो। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी आपने उसने जो दौरा किया था यमन में से या आई थिंक कतर से गया, जो आपने कहाँ से, कतर नहीं गए, कतर बड़ा जहाज वो मिला ना गिफ्ट में अरबों डॉलर का। मुझे वैसे इस बारे में नॉलेज नहीं है, आपको वैसे होगी लेकिन मुझे नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, अब देखिए अभी रिसेंटली की बात है, वो उसको कुछ नहीं, उनको अपना फायदा चाहिए, उसको फायदा मिलेगा ना तो वो पलक झपकते पाकिस्तान के भी साथ हो जाएगा, लेकिन तब तक जब तक उसको अमेरिकन को फायदा नजर आएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये अच्छा लगता है देख के, ईरान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का यूज कर लिया उन्होंने, तब जरा थोड़ी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी नजर आ रही है। इवन के जो हमारी हुकूमत है, हमें तो ये भी डर लगता था कि कहीं वाकई में ट्रम्प से डरते हुए इसराइल का ना साथ दे दें, ईरान के खिलाफ ही ना खड़े हो जाए, अपनी स्पेस ना दे दें, एयर स्पेस ना दे दें, अपने अड्डे ना दे दें। इवन कि हमें अपनी हुकूमत से भी कोई इतना वो तो नहीं है ना। और इंडिया ने ये दावा किया भी कि पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया है ईरान को उड़ाने के लिए, अमेरिका ने, उन्होंने इंडिया से ये दावा किया। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इस वक्त इंडिया के पास बड़ी स्ट्रॉन्ग बाजी है, क्योंकि क्वाड का मेंबर है इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकता है क्वाड मेंबर्स को? और बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है ये, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और भारत हो गया। पाकिस्तान को मिलकर ये सारी कंट्रीज आइसोलेट कर देंगी या अमेरिका यहाँ पर भी खेल खेल जाएगा अपना? एग्जैक्टली, अमेरिका का काम ही खेल खेलना, वो खेलेगा जरूर, वो जरूर खेल खेलेगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया को बड़ी इज्जत बख्शी जा रही है वहां पर। हाँ अभी आप बता रही है ना कि वो स्क्वाड का मेंबर बन गया, अभी उनके साथ होगा। लेकिन ये आपको ये बात मतलब ये क्लियर है कि जो ट्रम्प है उसको फायदे के बगैर वो किसी का कुछ नहीं कर सकता, किसी का उसको कोई फायदा नहीं है। अगर उसको इसराइल से बेनिफिट मिलता है, उसको इतना फंड्स मिलते हैं, तो देखिए अपने लोगों को, अपनी फोर्स को मरवाने के लिए उसने कह दिया कि भी हम देखिए ईरान की जंग में कूद पड़ा। क्यों कूद पड़ा? क्योंकि उसको उधर से फायदा मिलता है, इसलिए। नहीं, वो कह रहे थे कि ये जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक प्रोग्राम बना रहे हैं वो अमेरिका के लिए भी खतरा है, कल को ईरान हम पर भी दाग सकता है, क्योंकि ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। लेकिन ये बताएं, यहाँ मेजर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया हर जगह जाकर पाकिस्तान को जरूर टारगेट कर रहा है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। दहशतगर्दी, आतंकवाद, टेररिज्म, ये उनके मेन वर्ड्स होते हैं अबाउट पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की ऐसी कभी पॉलिसी रही है? पाकिस्तान की ऐसी कभी पॉलिसी नहीं रही। इनफैक्ट उसको हमेशा हमसे इसलिए खतरा रहा है क्योंकि उसको लगता है, देखिए मेरी बात सुने, हम डरते नहीं हैं, हम मौत से नहीं डरते। हमें पता है कि अगर लड़के मरेंगे तो शहीद होंगे और अगर बच जाएंगे तो गाजी होंगे। हमें जन्नत मिली, हमें जन्नत का कॉन्सेप्ट है, उनमें ये नहीं है। तो फिर वो हमसे इतना खौफजदा रहता है। स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट तो उनमें भी है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं वो है, लेकिन वो मरने से डरते हैं ना, हम लोग मरने से डरते नहीं है। हमारे दीन में लिखा है ना, लड़ोगे मुशरिक से, लड़ोगे काफिर से, लड़ोगे तो जन्नत मिलेगी। जिहाद पे तब बुलाओ है ना जब कंडीशंस होती है, जब आप पर पहले कोई अटैक करे, आपके दीन के लिए कोई खतरा बने, तब जिहाद दिलाओ है, तब जन्नत का जिक्र किया गया। ऐसे लड़के मर जाओगे तो जन्नत थोड़ी मिलेगी। ऐसे कौन लड़के मरे? अभी देखिए उन्होंने क्या किया, अटैक किया। हमने उनकी उन्होंने हमारे पॉपुलेटेड एरिया में अटैक किया, कितने लोग मरे, कितने। अभी दहशतगर्द कैंप्स पे किया, वो कहते हैं हमने उड़ाए ही दहशतगर्द है, ये कहते हैं। उनकी बात तो आप छोड़ देना, वो तो कहते हैं कराची भी फतह कर लिया, लाहौर भी फतह कर लिया, पता नहीं लाहौर में नाश्ते भी कर लिए उन्होंने, उनकी बात छोड़ें। इसलिए वो डरते हैं पाकिस्तान से। मुसलमान से हर बंदा, हर मुशरिक, हर काफिर और यहूदी डरेगा, क्योंकि हमें मरने से डर नहीं लगता। लेकिन फिर हम अगर ये मुसलमान और काफिरों वाला कॉन्सेप्ट देखें तो इसराइल भी अगर कहे तो नॉन मुस्लिम है, वो क्यों नहीं डरे फिर गजा से? उनके मुसलमानों के जज्बे से क्यों नहीं डरे? गजा तो पूरा का पूरा तबाह हो गया। नॉर्दर्न गजा देख ले आप वहां पर आप देख लें कि पूरा के पूरा गजा में आपको कबाड़ के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं। वो गजा से इसलिए नहीं डरा क्योंकि गजा के पास आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है गजा के पास, और मासूम अकेले। हमास तो था ना गजा के पास, जो उनके बेहाफ पे लड़ रहा था। मेरी बात सुनिए, हमास के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो बहुत थोड़े से लोग हैं, और फिर भी देखिए उन थोड़े से लोगों का खौफ इतना ज्यादा उन पे। अब लेकिन ये देखिए ना, उसने यही समझा था ना ईरान को अटैक किया, अब उसने मुंह की खाई है ना। अब आप गजा की पिक्चर में और जो इसराइल की पिक्चर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं नजर आता, भी सीज फायर हो गया है। हाँ ये अच्छी बात है। देखिए हम अमन पसंद है, हम जान पूछ के किसी को नहीं कुछ कहते, लेकिन कोई अगर छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, ये दहशतगर्दी से जूझ रहा है इस वक्त। पाकिस्तान दहशतगर्दी को बर्दाश्त कर रहा है। क्या है डेफिनेशन पाकिस्तान की टेररिज्म से रिलेटेड, ये बताएं। इंडिया कह रहा है कि दहशतगर्दी के मुद्दे पर पाकिस्तान और इंडिया का नाम एक ही ब्रैकेट में मत लिखो, क्योंकि हमने दहशतगर्दी सही है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी फैलाई है। तो इस हिसाब से आप उनको क्या कहेंगी, ये बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने दहशतगर्दी हमने नहीं सही। अभी भी आप देख लें बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, हम भी तो सह रहे हैं। और ये हम दहशतगर्द नहीं है, भारत दहशतगर्द है। आप देखें 700 से ज्यादा ईरान के अंदर ये निकले हैं, लाइक जासूस निकले हैं इंडियन। यस, वो कैसे आ गए 700 से ज्यादा। और अभी ये वो सर्च कर रहे हैं, हमारा तो कोई नहीं निकला। कहीं देखा कहीं पे जी मुसलमान जासूस निकला या पाकिस्तानी जासूस निकला? इंडियन ही निकलते हैं इवन के। और फिर इसीलिए वो डरते भी हम ही से हैं। हम कुछ करते भी नहीं लेकिन डरा भी देते हैं। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं आता, इंडिया का नाम दहशतगर्दी की लिस्ट में क्यों नहीं आता, पाकिस्तान का ही क्यों आता है? जरा जवाब दें उनको। क्योंकि देखिए अमेरिका को जो बेनिफिट और जो बिजनेस इंडिया से मिलता है, और जितनी वो चापलूसी ट्रम्प की करते हैं वो हम नहीं करते। हम नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इकॉनमी काम छोटी है उनकी निस्बत। हमारा इतना मतलब कि आपको पता है कि हमारा कंट्री भी उनकी नहीं, भारत की निस्बत तो बहुत छोटा है ना। तो इस चक्कर में फिर ये है कि मुसलमानों के खिलाफ तो 2-4 सब लोग खड़े हो जाते हैं ना, उनके खिलाफ कोई नहीं। क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहूदी हूँ, वो ईसाई है, वो हिंदू है, फलाना। अभी तो वो गैर मजहबी है ना। क्रिश्चियंस के लिए यहूदी गैर मजहब है, यहूदियों के लिए क्रिश्चियन गैर मजहब है, तो सब आपस में एक दूसरे के लिए तो गैर मजहबी है ना। लेकिन खौफ तो उनको सिर्फ मुसलमानों से आता है ना। क्या है मुसलमानों में जो सारे खौफ खाते हैं, ये बताएं। मैं बता रही हूँ, मुसलमानों में खौफ ही तो नहीं है, मौत का खौफ नहीं है। जब लड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं ना, तो फिर पीछे नहीं हटते ना। जज्बा बहुत है, जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? मुबारक अली मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं एज आ मेडिकल रैब में हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट। बिल्कुल सही बात करने वाले हैं। आज हम क्वाड की एक मीटिंग चल रही है जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर, जापान के काउंटर पार्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट्स, सब के सब इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहा है कि भाई ये मेरे दोस्त हैं, उनकी काफ़ी तारीफ की है, उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिनका नाम है एस जयशंकर, उन्होंने खुल्लम खुल्ला वहाँ जाकर कहा है कि अब क्वाड के मेंबर्स को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ बोलना होगा। भारत के लोगों का हक है कि वो अपने आप को दहशतगर्दी से डिफेंड करें। उन्होंने इशारा किया है पाकिस्तान की तरफ, ये कहा है कि दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वालों में और दहशतगर्दी को बर्दाश्त करने वालों में बहुत फर्क है। एक ही ब्रैकेट में उनका नाम नहीं लिखा जा सकता। सुनने में ये भी है, वीडियोस ये भी वायरल हो रही है कि वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को उनकी काफी तारीफ की गई है और एक बहुत बड़ी ट्रेड डील भी साइन होने जा रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसका खुलासा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने किया। भारत की बड़ी तारीफ की है। तो आपको क्या लगता है, जैसे भारत वहां खुलम खुला जाकर कह रहा है कि आपको आवाज उठाने की जरूरत है, आतंकवाद के खिलाफ हम सबको मिलकर बात करने की जरूरत है, तो आपको लगता है कि अमेरिका जो रिसेंटली उसकी बड़ी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी लग रही थी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी उन्होंने दावत दी थी व्हाइट हाउस में और आपस में लंच भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी, आपको लगता है कि इस दौरान या इस स्टेटमेंट में अमेरिका जो है वो भारत का साथ देगा? एक वक्त ऐसा रह चुका है जब अमेरिका बार बार पाकिस्तान को दहशतगर्द कह चुका है, तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं सर? ये सबसे पहले तो ये बात है कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है। वो चीज़ों को पहले नोट करते हैं और देखते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सेकंड, अगर भारत पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम आयद करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, तो जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ रही है, आया वो कौन फैला रहा है? पाकिस्तान भी ये तो क्लेम कर सकता है ना कि वो इंडिया फैला रहा है। तो अगर देखो इंडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, तो जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें खुलम खुला कहा है कि आप लाएं, सबूत पेश करें, अगर हम सबूत हमारे खिलाफ आते हैं तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है ना जी। लेकिन इंडिया इस चीज़ से भाग रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो इससे भाग रहा है तो इसका मतलब है खुद चोर हैं, इस चीज़ के वो खुद छुपा रहे हैं। अगर वो साबित कदम होते, इस चीज़ में सच्चे हैं कि वाकई पाकिस्तान इस चीज़ में मुलव्वस है,
तो वो मोदी साहब वो इस चीज़ को अपने सबूत के नज़र में ले आते, रिटर्न फॉर्म में बताएं हमें कि ये पाकिस्तान के सबूत हैं, मिल रहे हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, या दहशतगर्दी फैला रहा है, या असला पहुंचा रहा है दहशतगर्दों को। हालांकि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी को फेस कर रहा है, और अमेरिका को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह इल्म है, सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि पाकिस्तान अमन के खा है, ठीक है ना। पाकिस्तान में चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हो, जितने भी ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन को प्रमोट किया है। ओवरऑल दुनिया में जहाँ भी मसला है तो पाकिस्तान ने हमेशा सालसी की पेशकश की है, और सफारतकारी को पाकिस्तान ने प्रमोट किया है। तो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को और सर ट्रंप को चाहिए कि इन सबूतों की बिना पे अगर वो इंडिया को कहें कि आप सबूत ले आओ, अगर पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं तो फिर हम एक्शन लेते हैं, अदरवाइज उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट करें और कहें कि पाकिस्तान इस चीज़ में मुलव्वस नहीं है, वो तो दहशतगर्दी के खिलाफ जा रहे हैं। खुद पाकिस्तान को एक वक्त में बार बार दहशतगर्दी के लिए कहता था, बार बार पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करता था। इंडिया का ये दावा है, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के बहुत से एजेंट्स जो दहशतगर्द थे उनको अक़वाम मुत्तहिदा में भी प्रूफ किए हैं, हमने वहां सबूत दिए हैं। पाकिस्तान के बहुत से एजेंट्स हमारी जेलों में घुसे पड़े हैं, हमने जेलों में डाल रखा है। कश्मीर की वो बात करते हैं कि कश्मीर से हमने बहुत से पाकिस्तान के एजेंट्स पकड़े हैं, कश्मीर से हमने पाकिस्तान का फैलाया हुआ आतंकवाद जो है वो समेटा है। इस तरह से वो बात करते हैं। फिर कहते हैं कि हाफिज सईद कहाँ की प्रोडक्शन है। नहीं देखिए, जो हाफिज सईद प्रोडक्शन है, देखो अब अपनी ज़मीन के खिलाफ दिफा करना हर किसी का हक है, चाहे वो अमेरिकन स्टेट है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे फ्रांस। उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला था? देखो अब उसामा बिन लादेन के तो वो अफगानिस्तान से था ना, उसको हमारे से कोई था से मिला था, उसको अटैक तो इस्लामाबाद, लेकिन बेसिकली अफगानिस्तान से ना था। वो भी अपनी जो मादरे मिल्लत थी उसको वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन हम बात करें पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान टेरिटरी को अगर कोई आके नुकसान पहुंचाएगा तो पाकिस्तानी अवाम जो उसका दिफा तो करेगी ना। अब 1965 में देख लें तो सबसे पहले अटैक किसने किया? इंडिया ने किया। उसके बाद अभी रिसेंटली देख लें तो किसने पहले अटैक किया है? इंडिया ने अटैक किया ना। पाकिस्तान तो बाद में दिफा करता है। पाकिस्तान हमेशा कभी भी पहले इंडिया के खिलाफ अटैक नहीं किया। कहते हैं कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद फैलाता है, फिर हम उसका जवाब घर में घुसकर देने के लिए आते हैं। वो इस तरह के दावे करते हैं। लेकिन सर मुद्दा यहाँ पर यह है कि अमेरिका की इसमें क्या प्लानिंग रहेगी? सबसे पहले तो अमेरिका की प्लानिंग यही होनी चाहिए कि जी देखें, जो उन्होंने अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया को। मैं देख रही थी गार्ड ऑफ ऑनर बाई डिफेंस डील उनके साथ हो रही है, ट्रेड डील उनके साथ हो रही है। उनके जो स्टेट सेक्रेटरी है वो माय फ्रेंड कह रहे हैं जयशंकर को। तो क्या लगता है सर आपको, इस बीच पाकिस्तान कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो ये ना कि हमें अपना वकार बनाना चाहिए, ठीक है ना। पाकिस्तानी एक अगर सच्ची कहानी बताऊँ ना तो हम एजुकेशन में, अब हमारे बजट में देख लो आप, ठीक है ना, तो एजुकेशन के हवाले से बजट बहुत कम रखा जाता है। मैं सिंपली आपको बताता हूँ, एक ग्रेजुएट बच्चा है, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसकी अगर वो देख लेना तो हमारे मुल्क में कितनी बेरोजगारी है। देखो हमें सबसे पहले चाहिए अपनी एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। हम जब अपनी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, हम तरक्की की तरफ नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे जब पैसा आएगा तो हर कंट्री हमारी वेल्थ करेगा, ठीक है ना। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारी रिस्पेक्ट करती हैं, आप ब्रिटेन ले लें, जो भी हैं। लेकिन जब तक, ये एक सादा सी मिसाल आपको दूँ ना, आप घर में हैं, जो घर में आपको पैसा देता है ना, आप लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट भी करेगा, लेकिन फिर भी आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है, घर को संभाल रहा है। तो सेम सिचुएशन ये वर्ल्ड में भी है, ठीक है ना। जो पावर में है, जो पैसे में है, वो उसकी सब इज्जत करेंगे, चाहे वो किसी की रिस्पेक्ट करे, किसको कुछ कहे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी खुद रिस्पेक्ट बनाएं और हमारी हुकूमतों को चाहिए कि सबसे पहले हमारी तालीम के हालात सोचें। आप यकीन जानें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, हमारे कॉलेज देख लें, हमारे स्कूल लेवल देख लें, बच्चा प्रैक्टिकल नहीं है, बच्चे को बस क्या है, उसको रट्टा लगवाया जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें हैं, बच्चा देखो, बच्चा रट्टा लगा के नंबर तो ले जाएगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज उसका कंसेप्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहाँ है, क्वाड इसीलिए बनाई गई थी ताकि इंडो पैसिफिक में चाइना का जो बढ़ता हुआ एग्जिस्टेंस है उसको कम किया जाए। तो ये बताया है कि अमेरिका के इंटरेस्ट इस वक्त किसमें है, क्योंकि भारत चाइना को काउंटर करने में अमेरिका की मदद कर सकता है। भारत इलाए तो खैर हम भी कहलाए जाते हैं, लेकिन भारत से कुछ खास रिश्ते उनके रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या करेगा अब अमेरिका? जो मुझे लगता है ना कि सदर ट्रम्प साहब ने पहले भी कहा था, लेकिन अगर वो लोग भारत का साथ देते हैं तो फिर पाकिस्तान की जो थोड़ी प्रो पाकिस्तान अमेरिका की पॉलिसी रही थी जिसमें फील्ड मार्शल को भी दावत दी गई थी, वो क्या था?
अगर ऐसा है तो फिर तो ये दो यानी डबल पॉलिसी कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हाँ ठीक है, अगर वो ऑनर दे रहे हैं इंडिया को तो वो पाकिस्तान को भी तो उन्होंने ऑनर दी है ना, फील्ड मार्शल को उन्होंने पहले दावा दी है। हमारे जो वहाँ पे मंदूब हैं, अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो सरबराही है वो पाकिस्तान की मिल गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन देखना, अगर इंडिया खुल के यानी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इंडिया वहाँ पे कर रहा है कि पूरा इल्ज़ाम पे लगा रहा है और अमेरिका खुल के सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की, तो ये पाकिस्तान फिर पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये सोचेगी, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप और जो उनकी इंतज़ामिया है वो ऐसा नहीं करेगी। सदर ट्रंप उन्होंने पहले भी कहा है कि मैं दोनों मुल्कों से ट्रेड करूँगा, डील करूँगा, तो उन्होंने पहले भी अमन कायम किया है और मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही करेंगे। अगर जो बाइडेन की हुकूमत देखा जाए तो जो बाइडेन की हुकूमत प्रो इंडियन थी, प्रो इंडिया उनकी पॉलिसीज रही हैं। अब अगर हम ट्रंप की बात करते हैं, वैसे तो ट्रंप ऑलरेडी कह चुका है कि कश्मीर के मुद्दे पर भी मैं दोनों कंट्री से बात करूंगा, मसले सुलझाऊंगा, मैं पूरी दुनिया में पीस और पीस और पीस ही चाहता हूँ। वो हर सीज फायर का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। पाकिस्तान भारत के सीज फायर का भी क्रेडिट ट्रंप ने खा लिया, फिर इसराइल और ईरान के सीज फायर का क्रेडिट भी ट्रंप ने खा लिया। तो इस दौरान भी आप ये कह रहे हैं कि उनकी अमन की ही पॉलिसी होगी, आप कहेंगे, लेकिन इसमें फिर भारत का क्या रिएक्शन जाएगा? लेकिन जी अब अगर अमन चाहिए ना, बेसिकली तो यही है कि अमन कब होगा। हमारे दरमियान देख लें, फ़लस्तीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या मसला है कश्मीर। अब देखें 1947 के बाद 3 करारदादें आई तक पास भी हो चुकी हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और कश्मीरियों को पूरा हक है, वो अपने हक के खुद अरादियत रखते हैं। इंडिया कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर पाकिस्तान नहीं मानता है, उसके अंदर पहला रूल ये है कि पाकिस्तान अपनी फौज हटा ले कश्मीर में प्लेबिसाइड हो जाएगा। पाकिस्तान कौन सा कश्मीर में? पाकिस्तान की तो फौज नहीं है वहाँ पे, इंडिया की फौज। आजाद कश्मीर की बात करें तो आजाद, वो तो आजाद हुआ था ना 1947 के, उसको तो आजाद निकले। 47 में कश्मीर थोड़ी आया था पाकिस्तान के पास, तो उनकी आवाम ने खुद किया था ना आजाद। उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी तो वहाँ पे नहीं गई थी ना। हाँ अभी पाकिस्तान आर्मी है, जब उन्होंने फौज श्रीनगर तक पहुंच गई थी, वो वहां तक पहुंची थी, ठीक है, उन्होंने तब हो गया जंगबंदी हो गई। उसके बाद जब इंडिया के जो पास हिस्सा है कश्मीर का, ठीक है ना, अब वो उनको हक के खुद हरा दिया दे। हाँ ठीक है, ये भी बात ठीक है, वो इंडिया अपनी फौज वापस हटा ले, पाकिस्तान अपनी फौज वापस हटा ले, कश्मीरियों को हक दे दें, उनको कहें कि आप किस रियासत के साथ जाके इलाहा चाहते हैं। अगर वो पाकिस्तान के जाते हैं तो उनको पाकिस्तान के साथ रहने दें, अगर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो इंडिया के साथ रहने दें। भारत के जब भी क्लैश स्टार्ट होते हैं या जब भी जंगे स्टार्ट होते हैं, वो कश्मीर के मुद्दे पर ही हमेशा स्टार्ट होती है कि कश्मीर में आतंक है, कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है, दिस एंड दैट। आपको लगता है कि भारत इस वक्त अमेरिका को या क्वाड कंट्री जापान को और ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि क्वाड के हम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर, और सबसे बड़ी बात, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका का सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट अलाय है। तो क्या वो अमेरिका को और क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है? देखें, इस जो चाइना की बात आपने की है ना, अब देखें, अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया आपस में हमारी तरह ही हैं, दोनों एनिमी समझे जाते हैं। ट्रेड नहीं रुकती कभी भी। ट्रेड तो अब देखो ना, वो इन्हें ऐसा आ रहा है। अब देखो चाइना अमेरिका का देख लें, अब अमेरिका भी सोचता है, चाइना भी सोचता है, ये दोनों फ्यूचर में अगर देखा जाए तो ये दोनों कंट्रीज आपस में इक्वल होने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेड के लिहाज से देखा तो चाइना ओवरऑल द वर्ल्ड उसकी ट्रेड चल रही है, अमेरिका देखा जाए तो अमेरिका भी ट्रेड चल रही है, ठीक है ना। अब अगर हम इन दो, वो कहते हैं ना, दो बड़े ब्रिजों के दरमियान हम क्यों अंदर उसमें पिसें, तो इस लिहाज से हमें देखना चाहिए, हमें अपनी पॉलिसी को सोचना चाहिए। अगर इस टाइम इंडिया की सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका को ये भी तो होना चाहिए ना कि हमें हर पॉलिसी पे, और ख़ासकर दहशतगर्दी के खिलाफ, हमेशा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम, फहद जमशेद नाम है मेरा। करते हैं। मैं जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। बिल्कुल सही। आज हम बात करने वाले हैं सर, क्वाड की मीटिंग चल रही है अमेरिका के अंदर, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर भी वहाँ पर मौजूद है, जापानीज काउंटर पार्ट्स भी वहाँ पर मौजूद है, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स भी वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने एस जयशंकर को कहा है कि ये मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी तारीफें भी की हैं, जिसके जवाब में भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भाई दहशतगर्दी को खत्म करना अब हमारा सबसे बेसिक मकसद होना चाहिए। जितने भी क्वाड के मेंबर हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, इन सबको मिलकर चाहिए कि दहशतगर्दी का खात्मा करें। उन्होंने इशारा दिया है पाकिस्तान की तरफ और बड़े कड़े अल्फाज उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। आपको क्या लगता है कि वो अमेरिका जिसकी हमें गुज़िश्ता दिनों में थोड़ी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी लग रही थी,
फील्ड मार्शल को भी उन्होंने दावत दी थी व्हाइट हाउस में और लंच हुआ था फील्ड मार्शल के साथ ट्रंप का। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका इस वक्त, क्योंकि क्वाड का मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट भारत, तो क्या उसकी बात सुनेगा? प्रो इंडिया उनकी पॉलिसी होगी? क्या लगता है आपको सर क्या होने वाला है? और फिर सुनने में ये भी आया, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया है उन्होंने। देखें, बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो है वो तो शुरू से ही जो है ना वो चाहता है कि हम इनका जो है ना वो काम खराब कर दें, ख़त्म कर दें इनको, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जब भी वो ये सोचता है, जब भी वो ये करने की कोशिश करता है, तब तब उसको मार पिटती है। और वो चाहे ट्रम्प की जो है ना वो सपोर्ट ले ले, चाहे इसराइल की सपोर्ट ले ले, होना उसके साथ वही है। जैसे अभी आपने लास्ट सीन देखा है जो इनके साथ हुआ है, उनकी बेसिस तबाह कर दी है। अब अगर वो जो भी नेक्स्ट कदम जो है ना वो लेंगे, फिर से मार खाएंगे और फिर से उनके वही सिचुएशन होगी। तो अमेरिका का क्या रोल लगने वाला है? अमेरिका ने देखे इंडिया को ही सपोर्ट करना है, उसकी तरफ ही सपोर्ट रहेगी। पाकिस्तान के साथ सिर्फ नाम की सपोर्ट है। और जब तक ये गवर्नमेंट दिखती रहेगी तब तक जो है ना वो उनको सपोर्ट। फील्ड मार्शल को भी उन्होंने दावत दी थी, हमें तो लगा था कि जरा प्रो पाकिस्तान हो गए हैं ट्रंप। तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ एक धोखा था, पाकिस्तान को यूज करने के लिए सब हो रहा था? पाकिस्तान शुरू से यूज हो रहा है, वो कब से जो है ना वो इन चीज़ों से पीछे हटा हुआ है। यूज हुआ? जाहिर सी बात है, काफ़ी चीज़ों के अंदर जब भी सुनते हैं हम अमेरिका जो है ना वो लीड कर रहा है एयरफोर्स को, हर चीज़ को, जो कमर्शियल सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है पीछे अमेरिका का सुनते हैं हमेशा इन चीज़ों में। सुपर पावर तो है ही, अमेरिका का हाथ जो है वो तमाम मुल्कों के ऊपर है ही, जब जब चाहे मर्जी सैंक्शंस लगा देते हैं, ये तो बात सच है। लेकिन अमेरिका ने हमें यूज कैसे किया है? जाहिर सी बात है हमारी चीज़ों के ऊपर किसका कब्जा है, किसकी बातें जो है ना वो सुनी जा रही हैं। 30 साल से 40 साल से गवर्नमेंट जो है वो किसकी है, और वो चेंज होते साथ ही जो है ना दोबारा चेंज हो जाती है, उन्हीं के बंदे आ जाते दोबारा। फिर ये चीज़ें हैं, तो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं रहती, हमेशा इंडिया को सपोर्ट रहती है। पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए इंडिया अब क्वाड मेंबर्स के स्पेशली अमेरिका को यूज करेगा क्या? नहीं, यूज़ तो वो अपने आप को ही करेगा, लेकिन सपोर्ट उनकी लेगा। शुरू से जैसे सपोर्ट लेता आ रहा है तो वैसे ही जो है ना वो उनकी सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेगा और वो दे भी देंगे। दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, जैसे शुरू से करते आ रहे हैं। जैसे मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ईरान की सपोर्ट की है पीछे, तो अमेरिका जो है वो भी इंडिया की सपोर्ट करता आ रहा है। जबानी कलामी सपोर्ट दी ना, जबकि अमेरिका चाहता था कि हम जो है अमेरिका को अड्डे दें ताकि वो ईरान पर अटैक कर पाए। दोबारा बताइए क्या कह रही है। हमने जुबानी कलामी ईरान को सपोर्ट किया ना कि हम आपके साथ मौजूद है, जबकि ट्रंप ये चाहता था कि हम अपने अड्डे ट्रंप को दे दें ताकि वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर दाग दे मिसाइल। यही तो बात है कि वो ऑफिशियली दे नहीं ना सके, काम सारे हो रहे थे लेकिन ऑफिशियली जो है ना वो कुछ चीजें जो है ना वो नहीं कर सके। पीछे कि हमारे अड्डे इस्तेमाल हुए ईरान तक पहुंचने के लिए। अड्डे नहीं इस्तेमाल हुए। मैं पाकिस्तान की ईरान को सपोर्ट करूं कि अनऑफिशियली उसको सपोर्ट हुई है, तो अच्छी बात होनी चाहिए। दो रंग के ऊपर जो है ना वो चल रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तो जो भी होगा बेहतर हो पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या जवाब रहने वाला है ये बता। इंडिया हमेशा हर जगह जाकर वो बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी, हमें दहशतगर्दी को मिटाना है। फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का नाम सेम ब्रैकेट में तो ना ही लिखे, एक दहशतगर्दी करवाने वाला है और एक दहशतगर्दी सहने वाला है। तो क्या कहते हैं सर? जाहिर सी बात है वो जब जब कोशिश करता है तब तक जो है ना उसको मार पिट जाती है, और जब नेक्स्ट टाइम भी वो ऐसे ही करेगा तो उसका यही हाल होगा। दहशतगर्दी करवाते हैं क्या उसके मुल्क में? हम तो नहीं दहशतगर्दी करवाते, वो ये समझते हैं। उन्होंने आप देखा नहीं कि वो अपने मीडिया में जाके कैसे इस चीज़ को जो है ना वो उभार रहे थे कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। हालांकि ये नहीं बता रहे थे कि वजह क्या है, पता लगाएं क्या मामला था, किसने ये हरकत की है। आके अंदर के ही लोग हैं उनके, वो सिर्फ उनके मुंह पे एक ही बात है जी पाकिस्तान ने ये कर दिया। अपनी जनता और अपनी आवाम के मुंह के ऊपर भी यही चढ़ाना चाह रहे हैं जी पाकिस्तान ने ये हरकत की है। कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी प्रमोट करता है तभी तो ग्रे लिस्ट में आता है। इंडिया ये सबसे बड़ा बयान देता है। बस वो अब कुछ चीज़ें जो है ना वो पहले से हो गई हुई हैं, अब उसको ठीक करने के लिए नई गवर्नमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन अभी तक वो जैसे पुराने मामला चल रहे हैं वो अगर ये हुकूमत रही तो आगे भी ऐसे चलता रहेगा मामला। ये हुकूमत रही, हाँ, तो आगे हुकूमत तो बड़ा पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रही है पाकिस्तान का। ऐसे ही लग रही है। थैंक यू सर, थैंक यू।